वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक काफ़ी हैवी इंडस्ट्री और काफ़ी हैवीली इन्वेस्टेड इंडस्ट्री समझा जाता है रैदर देन पाकिस्तान में देखें। देखिए रियल एस्टेट बेसिकली होती क्या है। आजकल आपने बहुत सुना होगा कि पाकिस्तान रियल एस्टेट के हालात क्या हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, एंड पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स दुबई और बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताऊं कि पहले हमें रियल एस्टेट को समझने की ज़रूरत है। रियल एस्टेट मतलब रियल, जो चीज़ मौजूद हो, और स्टेट मतलब जो आपको फिजिकली नज़र आ रही हो, दैट इज़ रियल एंड स्टेट। रियल स्टेट जो जो चीज़ आपकी आपका एसेट है, चाहे वो प्लॉट है, चाहे वो आपकी शॉप है, चाहे वो आपका अपार्टमेंट है, आपका बिल्डिंग है, जो भी है वो फिजिकली मौके पे मौजूद हो, दिस इज़ कॉल्ड रियल स्टेट। रियल स्टेट फिजिकली मौके पे मौजूद है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा सीन ही नहीं है। दुनिया भर में ये है कि चाहे अगर जो चीज़ लॉन्च होगी, न्यू बिल्डिंग लॉन्च हुई, इसमें अपार्टमेंट्स दे रहे हैं, तो वो आपको जब शुरू हो जाता है, वहाँ पे फाइलिंग सिस्टम नहीं होता। वहाँ पे आप आएँ फिज़िकली, प्लॉट प्रोजेक्ट बन रहा होगा, प्लॉट प्लॉ अपना वहाँ पे आप यूनिट बुक करते हैं। गवर्नमेंट इन्वॉल्व्ड, रेगुलेशन अथॉरिटी इन्वॉल्व्ड होती है आपके। अगर मैं लेट्स टॉक अबाउट दुबई, तो अगर हम दुबई में कोई प्रोजेक्ट करता है, तो दुबई गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, डीएलडी दुबई लैंड डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, क्योंकि उसमें लोगों का पैसा इन्वॉल्व हुआ होता है। उसको सिक्योर रखने के लिए गवर्नमेंट की एंटिटी को इन्वॉल्व होना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है। एक अनरेगुलेटेड सी इंडस्ट्री है हमारे पाकिस्तान की, जिसको भी सही होने की ज़रूरत है। तो इसमें ये होता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ना थोड़ा-सा बदनाम देखा गया है, और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को काफ़ी अंडररेटेड इस तरीके से किया जाता है कि यार टू बी फेयर, वेरी फेयर डीलर्स, जहाँ पे डीलर माइंड माइंड में आता है ना आपके, डीलर वर्ड, मतलब उस टाइम पीछे हो जाता है कि यार नहीं भाई, मैंने अल्लाह मुझे बचाए ही ना मैं किसी डीलर के थ्रू कोई चीज़ करना चाहता, क्योंकि एक इमेज ऐसा बन चुका हुआ है। सच्ची बताऊँ कि बंदा ये अपने पाव गोश्त के लिए किसी की भी भैंस वरने को नहीं जाते। जो एक समझदार डीलर या कोई कंसल्टेंट या तो कोई प्रॉपर्टी एडवाइज़र है, वो आपको आपके बजट के अकॉर्डिंगली, आपकी फिज़िबिलिटी के अकॉर्डिंगली चीज़ दिखाएगा। जो जो एक अनपढ़ सा है, अनपढ़ इन द सेंस जिनको मार्केट की नॉलेज नहीं है, जो लॉन्ग टर्म बिज़नेस नहीं करना चाहता, वो कहेगा यार इसको जो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन है ना, कि मतलब जैसे मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, वो मैं इसको दूँ और तोड़ूँ उसको। अच्छा, अपना प्रॉफ़िट लेकर साइड पे हो जाऊँ, चाहे अगला अगला देखे ना देखे। ये स्पेशली पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यू। तो खैर अब आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरीके से सोशल मीडिया का ट्रेंड बढ़ा, काफ़ी सारे यंगेस्ट रियल्टर्स जो है निकल के आए, एंड जो है इस इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत शेप दे रहे हैं। और अभी जो रियल्टर फेडरेशन है पाकिस्तान की, वो भी इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है। पाकिस्तान को भी रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी की ज़रूरत है, कि ताकि इस इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जा सके। अब देखें, इसमें बैड सीन ये आता है कि पाकिस्तान में ना फाइलों वाला सिस्टम बहुत है, कि इफ़ समवन इज़ लॉन्चिंग अ पर्टिकुलर सोसाइटी, ये नहीं देखेंगे कि यार उसके पास इतनी लैंड अवेलेबल भी है। वो क्या करेंगे, एक फॉर एग्जांपल उसके पास जो लैंड अवेलेबल है, बहुत छोटा डिजिट में यूज़ करता हूँ, 100 कनाल, वो लॉन्च कर देगी जी 500 कनाल के ऊपर प्लॉट्स। हाउ कैन इट्स पॉसिबल, जब लैंड आपके पास 100 कनाल है, प्लॉट आपने फाइलें आपने 500 कनाल की निकाल दी हैं, और लोग ये देख लेते हैं कि यार 100 कनाल जो भी अप्रूव तो है ना, वो उस 100 कनाल के अप्रूवल के ऊपर चले जाते हैं, और वो सोसाइटी वहाँ पे ओवर सेलिंग कर देती है 500 कनाल के ऊपर, जिसकी वजह से मार्केट में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। रेट्स जो हैं, जो उन पे फ़र्क आता है, इतनी डिमांड नहीं होती, सप्लाई इतनी ज़्यादा हो जाती है, फिर रेट्स गिरते हैं, फिर आके जो एंड यूज़र है, जिन्होंने मल्टीपल नंबर ऑफ फाइल्स ली होती हैं, उनको फिर लॉस होता है। तो आप थोड़ा बहुत समझ रहे हैं कि इस तरीके से पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री को शेप दिया गया हुआ है। जबकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री इसके बरक्स टोटली डिफरेंट है। आप यूएस में देखें, आप यूके में देखें, स्पेशली दुबई में देखें, जो लोग ओवरसीज़ हैं, उनको नज़र में आता है कि दुबई रियल एस्टेट इंडस्ट्री काम कैसे कर रही है। दैट्स व्हाई वो अभी से नहीं, वो एक प्रॉपर डिकेड, मल्टीपल नंबर ऑफ डिकेड्स से वहाँ पे काम हो रहा है, और रियल एस्टेट इंडस्ट्री आज जिस जगह पे है, वो बहुत बड़ा उनका जो है उसका हाथ है। तो ये फ़र्क है हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर और फॉरेन रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। इंशाल्लाह ताला अभी जितनी भी फेडरेशंस हैं, वो उसके ऊपर काम कर रही हैं कि आने वाले टाइम पे यहाँ पर भी रीरा इंट्रोड्यूस हो, एक लाइसेंस अथॉरिटी हो, जो रियल्टर्स के पास हो, एक लाइसेंस हो, कि लाइसेंस रियल्टर्स जो है वही इसी पर्टिकुलर एरिया में, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे वो सीडीए सेक्टर है, चाहे वो आरडीए सेक्टर, उसमें डील कर सकता है। अनलाइसेंस या फ्रीलांसर उसमें डील नहीं कर सकता, क्योंकि मोस्टली जो स्कैमिंग का प्रोसीजर होता है ना, वो आपका बहुत इसी तरह के लेवल पे भी होता है। ऑल्दो ऐसी-ऐसी कंपनीज़ भी हैं पाकिस्तान के अंदर जो मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स लेके आई, एंड एज़ एन मार्केटिंग फर्म्स की बात कर रहा हूँ, और अच्छा खासा लॉस देके लोगों को जो है वो स्कैम करके चली गई। अभी पिछले 2022 से लेकर 2024 के अंदर ही मल्टीपल नंबर ऑफ स्कैम्स हुए हैं।
तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आई पर्सनली सजेस्ट कि आप देखें किसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। चूज़ द राइट कंसल्टेंट, वो आपको बेहतरीन गाइड करेगा आपकी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली। और जिस जगह आप इन्वेस्ट करें, आप देखें कि क्या उसके डॉक्यूमेंटेशन अप्रूव्ड है, और जो एरिया अप्रूव्ड है उससे ओवर सेलिंग तो नहीं कर रही, उससे ज़्यादा तो नहीं बेच रहे ये लोग। और उसकी देखिए, एक डेवलपर की क्रेडिबिलिटी डिपेंड ये करती है कि उसने कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम डिलीवर किए हैं, अभी उसकी मार्केट में रेपुटेशन कैसी है एंड ऑल दैट। ये देख के आप इन्वेस्टमेंट करें। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन। अभी आपको चीज़ें अच्छे रेट्स पे मिल जाएंगी, लेकिन सोच समझ के, देखभाल के अपना पैसा लगाएं। मार्केट में जहाँ अच्छा काम भी हो रहा है वहाँ बुरा काम भी हो रहा है, कोई आपको वट मारते हुए जाएगा नहीं। तो ये चीज़ें आप देख के करें। आई होप यू गॉट इट वेल। थैंक यू सो मच।